कुछ मिनटों के लिए सभी शांत। ये जल सेवा भी अब थोड़ी देर के लिए जल सेवा करवा देंगे। यथासंभव इन कुछ मिनटों में आपस में बात रहे और हो सके तो मोबाइल का प्रयोग भी। सर्वप्रथम आवश्यकता है सर्वप्रथम आज वैशाख संक्रांति है। वैशाखी का पावन पुनीत पर्व दिवस है। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना, मंगल का। वैशाखी के इस अत्यंत मांगलिक दिवस पर आज यहाँ इस साल में इस पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से निर्मित पंजाबी भवन का विधिवत लोकार्पण हुआ है। सौभाग्य से एक ऐसे दिन में, जो दिन पूरे विशेष रूप से उत्तर क्षेत्र में एक उल्लास की, उत्साह की, भाव की और सद्भाव की एक अनूठी परंपरा के सम्मान का दिन है। वस्तुतः अपने भारत में प्रारंभ से ही यदि आप देखें जो एक सद्भावना की दिव्यता रही है, समता का भाव रहा है। यद्यपि जातियां अनेक हैं, वर्ग अनेक हैं, वर्ण अनेक हैं। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की भी जयंती का दिन है। वर्ण अनेक हैं, वर्ग अनेक हैं,
जातियां अनेक हैं, रंग भेद भी भारत में है निश्चित रूप से। ऐसी कई स्थितियां हैं जो भारत में ही बहुत आयत में है, विश्व में अन्य कहीं नहीं। लेकिन तो भी क्या कभी आपने सोचा है कि पूरे विश्व में एक ही देश, जिस देश के नाम के साथ, जहां हमने गंगा माता कहा, जहां हमने गीता माता कहा, गौ माता कहकर के एक सम्मान दिया गाय को, गायत्री को माता के रूप में हमने नमन किया, वंदन किया, वहां पूरे विश्व में ये एक अकेला उदाहरण है जहां राष्ट्र के नाम के साथ भी हमने आस्था का संबंध जोड़ा, भाव का संबंध जोड़ा, स्नेहिल संबंध जोड़ा, अपनत्व का, ममता का, वात्सल्य का संबंध जोड़ा। भारत के साथ भी माता शब्द लगाकर पूरे विश्व में ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा कि देश का नाम और उसके साथ माता शब्द, कहीं नहीं। ये केवल हमारे यहां, जहां भारत माता की जय बोली जाती है, भारत माता की जय, ये केवल हमारे यहां है जहां राष्ट्र के साथ माता शब्द। क्यों? क्योंकि जैसे मां का वात्सल्य, बच्चा अपने प्रारंभ, अपने संस्कारों के अनुसार कुछ उच्छृंखल भी हो जाता है। कभी कभी कोई बच्चा अधिक प्रतिभावान भी बनता है, लेकिन मां का वात्सल्य सबको अपनी गोद में समेट लेता है। ये भारत की दिव्यता है। ऋतुएं कहां अधिक है भारत में, जातियां कहां अधिक है भारत में, पर्वतमालाओं की स्थिति देखें भारत में, वर्ग, वर्ण, रंग, ये सब आप देखेंगे, अनेकता का दर्शन भारत में। लेकिन अनेकता होते हुए भी अनेकता में एकता की विशेषता, वह भी यदि कहीं है तो वह भी केवल भारत में, केवल भारत में। जातियां अलग अलग, उसका स्वाभिमान बुरा नहीं, लेकिन एक बात हम सबको समझनी है, निश्चित समझनी है कि एक तत्व तो ऐसा है जो सब में समान है। आप सोचें कि विश्व बंधुत्व की, वसुधैव कुटुंबकम की ये प्रेरणा, ये भारत से ही क्यों निकली, किस लिए निकली? पूरे विश्व में आप देखें, भारत से बाहर कहीं जो अलग विचारधाराएं और मुख्य रूप से जो 2-3 विचारधाराएं पूरे विश्व में प्रभावी है, वहां आप देखेंगे केवल अपना हित, अपना लाभ और अपने हित के लिए अगर दूसरे का अहित भी करना पड़े तो कोई हिचकिचाहट नहीं। अपनी विचारधारा की वृद्धि के लिए कहीं कन्वर्जन भी करना पड़े तो कोई आपत्ति नहीं होगी। जैसे कैसे हो, क्रूप, लीगल, इलीगल, सीधे ढंग से, वक्र ढंग से, जैसे कैसे भी हो, अपने आप को बढ़ाओ। वो एक अलग सोच वहां देखेंगे। लेकिन भारत में आप देखेंगे, भारत की सोच ये, अगर किसी ने कहा कि प्राणियों में सद्भावना हो, वो केवल हमने ही तो कहा, केवल हमारे भारत से ही तो ये आवाज निकली कि केवल कल्याण केवल मेरा ही नहीं, मेरे परिवार का भी नहीं, कल्याण केवल जहां मैं रहता हूं मेरे मोहल्ले का नहीं, मेरे नगर का नहीं, मेरे प्रांत का ही नहीं, और यहां तक कि केवल मेरे देश का ही कल्याण मेरे ऋषियों ने नहीं मांगा। कल्याण की जब बात आई तो हमारे ऋषियों ने कहा विश्व का कल्याण, विश्व का कल्याण। ये सोच भारत से अलग क्या कभी कहीं हुई? क्या हो सकती है? नहीं।
कभी नहीं हो सकती। पूरे विश्व में आजकल भारत को एक और गौरव मिला हुआ है जो पूरे विश्व में चर्चित है, G20 का। और उस माध्यम से जो एक स्लोगन लिया गया, उस स्लोगन आप सब जानते हैं, उसके साथ क्या स्लोगन लिया गया? वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरा विश्व एक परिवार है। अब देखेंगे कि पाश्चात्य सोच जो है, जो एक वेस्टर्न थिंकिंग कहो या उसको दूसरे रूप में मेटेरियलिस्टिक साइंस कहो, भौतिकवादी विकास कहो, कुछ भी कहो, उसने पूरे विश्व को एक बाजार का रूप दिया। नित्य नई नई मार्केट्स, नित्य नए नए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, और वहां कुछ भी उपलब्ध, नित्य नई नई सुख सुविधाएं, सुख संसाधन बढ़ाने के भाव आप देखें पूरे विश्व में जो भौतिकवादी सोच है पाश्चात्य भाव की, उसने पूरे विश्व को एक बाजार का रूप दिया। लेकिन ये भारत है, भारत की ऋषि परंपरा है, भारत की संत और ग्रंथ परंपरा है, जिसने कहा कि विश्व एक बाजार ही क्यों, विश्व एक परिवार क्यों नहीं हो सकता? विश्व एक परिवार क्यों नहीं हो सकता? वर्ल्ड एज वन फैमिली, विश्व एक परिवार। और वो कॉन्सेप्ट वसुधैव कुटुंबकम के रूप में वो मेरे भारत की देन है, वो भारत के ऋषियों की देन है, अनेकता में एकता के भाव के साथ, और उसका निमित्त एक ही है। देखो यहां बैठे हैं हम सब, परिस्थितियां सबकी अलग अलग, प्रारंभ सबकी अलग अलग, कहीं ना कहीं रहन सहन का ढंग अलग अलग, व्यापार अलग, परिवार अलग, रिश्तेदार अलग, कहीं ना कहीं अंदर के विचार अलग, वो सब कुछ अलग अलग है। लेकिन एक सोच, आज हम यहाँ आने से पूर्व दिन में गोहाना में वहां के वाल्मीकि समाज ने एक आयोजन रखा हुआ था, तो बहुत आग्रह रहता पूर्व में भी, तो वहां भी हमने कहा कि एक सोच ऐसी है जहां हम सब एक, वो सोच है जैसे बिजली के ये उपकरण अलग अलग हैं। वो हम देखते हैं भगवत गीता ने बार बार एक ध्यान दिलवाया, बार बार, अर्जुन सब प्राणियों के अंदर सबकी चेतना में है। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताश्रय स्थिता, ये बात सब प्राणियों के अंदर सबकी आत्मा में है, सबकी चेतना में है, और इसे आप इस रूप में अनुभव कर सकते हैं। जैसा भी हमने कहा, कार्यशैली सबकी अलग, और भी स्थितियां सबकी अलग अलग। जैसे घर में आप देखते हैं, कहीं घर में कोई इलेक्ट्रिक पॉइंट है, कोई पॉइंट लाइट दे रहे हैं, रोशनी दे रहे हैं, कोई पॉइंट हवा दे रहे हैं, पंखा चलता है, कूलर चलता है, कहीं एसी चलता है, ठंडी हवा देता है, कहीं कूलर है, लेकिन कहीं साथ साथ ब्लोअर भी होते हैं, कहीं फ्रीजर है तो कहीं गीजर भी है, साथ साथ फ्रीजर भी है तो गीजर भी साथ साथ है। आप देखिए दोनों की कार्य पद्धति अलग है दोनों की, लेकिन एक बात जो दोनों में एक जैसी है, एक तत्व जो दोनों में एक जैसा है, वो है हाँ, और प्रक्रिया बाद में कर लेंगे। विनोद जी और कृष्ण जी आए हैं तो और सभी 2-4 मिनट के लिए जहां है, कैमरामैन भी और सब भी जहां है वही थोड़ा, अब ये अभी जा नहीं रहे, अभी
आराम से बैठते हैं ना, आराम से, यही हम आराम से। तो विषय चल रहा था, क्या बात चल रही थी? बिजली के उपकरण अलग अलग हैं, अपने देश के गौरव की बात आपसे की जा रही थी, अपने देश के ऋषियों की सोच आपसे बात की जा रही थी। और एक विषय चला, डॉक्टर कमल गुप्ता जी ने जो बात की कि भारत विश्व गुरु, ऐसा विषय चला यहां। आप सोचे ऐसा क्या था कि जो भारत पूरे विश्व में जगत गुरु के रूप में विख्यात हुआ? कुछ तो होगा। हमारे से कई लोग पूछते हैं, अभी परसों ही हम 4 दिन का प्रवास था जम्मू कश्मीर में, वहां कुछ सत्संग आयोजन और उसके साथ साथ कुछ कश्मीरी विस्थापित पंडितों के साथ कार्यक्रम, वहां के युवाओं के साथ कुछ अलग अलग स्थान के वहां कार्यक्रम थे। वहां भी बाद में जब मीडिया वालों ने पूछा कि आप ये हिंदू सनातन सोच की जो बात करते हैं, ऐसा क्यों? क्या देखो, हमारी ये जो सोच है ये किसी को नीचा दिखाने के लिए कभी नहीं है, किसी को नीचे दबाकर ऊंचा उठने की हमारी कभी सोच नहीं है। एक हमारी ही सोच तो है, एक हम ही तो है। हम ही का मतलब कोई ईगो नहीं, हमारी परंपरा है। वो भले ही अवतार परंपरा हो, त्योहार परंपरा हो, ऋषि परंपरा हो, गुरु परंपरा हो, ग्रंथ परंपरा हो। हमने उनसे कहा, पत्रकार बंधुओं से भी, कि हमारी ही तो परंपरा है जहां पूरे विश्व को प्रेम के, सद्भावना के आगोश में समेट लेने की क्षमता है। आप विचार करके बताओ, वो भारत के ऋषियों के अतिरिक्त वो सोच और कहां थी और कहां हो सकती? और विश्व गुरु शब्द तो वही लग सकता है ना जो पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में, हमने बात कर रहे थे G20 में, राजनीति का विषय नहीं ना, हमारा विषय है राजनीति का, हमारा विषय केवल भगवत गीता है। हाँ, भगवत गीता के माध्यम से राष्ट्र द्वार, और हम सबको कहते भी हैं कि हर बात को राजनीति के तराजू पर तोलने से हमें बचना भी चाहिए। गीता राजनीति नहीं है, गाय राजनीति नहीं है। जहां राष्ट्र गौरव की बात आए वो राजनीति की बात नहीं, वो मेरे देश के गौरव, गीता मेरे राष्ट्र का गौरव है। गंगा की बात जहां आए वो हमारा गौरव है या नहीं है? तो आपसे पूछ भी लेते हैं, कहीं आपको ये ना लगे कि स्वामी बोल रहे हमें, तो है या नहीं है? गीता हमारा गौरव है या नहीं है? गंगा हमारा गौरव है या नहीं है? गायत्री हमारा गौरव है या नहीं है? और आप खुली सोच देखो, गायत्री के रूप में उस सर्वशक्तिमान परमात्मा से हमने अच्छी बुद्धि की बात कही, और उसका ठीक अर्थ यदि आप देखेंगे कि हमने कभी भी केवल मेरे हित की बात नहीं की, वहां उसका अर्थ देखेंगे, धियो यना प्रचोदयात्, हे परमात्मन हमारी बुद्धियों को आप सन्मार्ग की ओर प्रकाशित करो। वहां प्रार्थना भी ऋषियों ने यह नहीं की कि मेरी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करो। हमारे ऋषियों ने जब प्रार्थना भी की तो एक व्यष्टि नहीं, समष्टि सोच को लेकर के हम सबकी बुद्धियों को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करोगे ना। तो ये सोच, ये भारत की सोच है, ये सनातन सोच है जो सबको प्रेम, सबके लिए सद्भाव और सर्वम खलविदम ब्रह्म, गीता ने कहा सर्वभूत हिते रता, सब प्राणियों के हित की बात। तो बात चल रही थी, बस वही ला करके विश्राम, अनेक उपकरण दिल्ली के, सबकी कार्य विधि भी अलग अलग, सबके फंक्शनिंग अलग, सबके अंदर की का सेटअप अलग, बाहर की गेटअप अलग। लेकिन एक बात हम सब मानेंगे ना कि सबके अंदर जो बिजली का करंट है वो अलग अलग नहीं है, वो बिजली का करंट एक ही है। मानने की बात है या नहीं?
मानने की बात है या नहीं? बिजली का करंट तो एक ही है ना सबके अंदर, पर यही है भारत की सोच, यही है हमारे ऋषियों की सोच कि सबके अंदर एक ही चेतना, एक ही नूर, एक ही ज्योत, एक ही आत्मा, और इसीलिए हम अब जहां तक बात जातीय भाव की है, देखो वो एक अलग अलग वर्णों की बात है भारत में, निश्चित है, लेकिन वो अलग अलग कार्य करने की स्थितियों की बात है। शरीर है, शरीर का अलग अलग रूप है या नहीं? मस्तिष्क का अपना काम है, बाजुओं का अपना काम है, पेट का उदर का अपना काम है, लेकिन पैरों का भी कम महत्व तो नहीं है। पूरे शरीर को थामने का काम ये पैर नहीं करते। तो अलग अलग स्थितियां हैं ये। एक ऐसे ही एक सामाजिक शरीर, सोशल बॉडी जो है, उसमें ये अलग अलग कार्य पद्धतियां, गीता ने भी 4 वर्णों की बात कही, क्षत्रिय की बात विवाह कही, वैश्य की बात विवाह कही, ब्राह्मण शूद्र और सबकी कार्यशाली कहकर गीता ने साफ से कह दिया, स्वस्य कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने कार्य को अच्छे ढंग से करते रहो, उसी से परमात्मा की कृपा मिल जाएगी, परमात्मा की प्रसन्नता मिल जाएगी, उसी से सद्भावना बढ़ जाएगी। अपने अपने कार्य को अच्छे ढंग से करते रहो। तो जातीयता को स्वीकारा जाए, और हम तो हर जगह जाना रहता है, कहीं जैसे आज बताया कि वहां के गोहाना के जब निधि समर्पण का भाव था, हरियाणा का प्रथम कार्यक्रम था, तो गोहाना के वाल्मीकियों ने कहा कि हम यहाँ कार्यक्रम रखेंगे लेकिन स्वामी जी आ जाए। तो आज भी उनका बहुत आग्रह था कि आपको हांसी हिसार जाना है, तो पहले आधा घंटा हम उसी अनुसार रख लेंगे। तो वहां भी हम गए, तो जहां कहीं अग्रवाल सम्मेलन होता है, ब्राह्मण सम्मेलन होता है, और विचारधाराओं के, और वहां एक ही बात हम कहते हैं सबको, और यहां भी कह रहे हैं कि ठीक है, अपनी जाति का सम्मान, स्वाभिमान, क्योंकि परमात्मा ने वेश जो दिया है, ये वेश सबके लिए ठीक है। उसमें जहां तक बात अलग है, लेकिन वेश की स्थिति जो है वो पूरे समाज के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए, पूरी मानवता के लिए। और इसीलिए एक बात हम सबको कहते हैं कि जाति का संगठन बुरा नहीं, अच्छी बात है संगठित होना। संगठन बहुत आवश्यक स्थिति है वर्तमान। जाति का स्वाभिमान होना वो भी बुरा नहीं है, वो भी निश्चित निस्संदेह अच्छा है। अपनी जाति का, अपने वर्ग का, अपने वर्ण का स्वाभिमान होना, सम्मान होना और संगठन की दृढ़ता होना बुरा नहीं, अच्छा है। लेकिन एक सुझाव हमारा हर जगह रहता है, सबको रहता है कि जातियों के संगठन हमारे धर्म और हमारे राष्ट्र का दुर्बल पक्ष ना बने, हमारे राष्ट्र के गौरव का एक सबल पक्ष बने जातियों के साथ। जब बात राष्ट्र की आए, जब बात अपने धर्म, अपनी संस्कृति की आए, वहां हम सब एक हैं। ठीक बात है या नहीं? वहां हम सब एक है, संगठन हो, स्वाभिमान भी हो, लेकिन जहां मेरे देश की बात आए, जहां धर्म और संस्कृति की बात आए, वहां हम सब एक हैं। हमें लगता है कि यहाँ पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी की ओर से बहुत पहले हमने देखा यहाँ, लेकिन आज जब देखा तो वास्तव में बहुत प्रसन्नता हुई देखकर। हमने गौतम जी से आते ही कहा कि ये तो बिल्कुल एक स्वप्निल सा लग रहा है कि इतने समय में इतना सुंदर स्थान और इतने अच्छे ढंग से निर्मित स्थान वास्तव में देख करके बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रसन्नता हुई कि आपने एक सुंदर स्थान बनाया है। लेकिन एक बात जो आई संचालन में
वो बात आई कि 36 बिरादरी, तो हमें लगता है कि शायद ऐसा ही होगा। ऐसा तो नहीं कि केवल पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी के लिए बना है, कार्यक्रम सबके लिए है। हाँ, बस ये गरिमा रहनी चाहिए, ये आदर्श रहना चाहिए, तो जिसकी आज समाज को आवश्यकता है। और इसके लिए आप सब एक बार, इसके लिए तो हम भी उत्साहवर्धन करेंगे कि ठीक है, बनाया, आपने संघर्ष किया, पुराने भी कई नाम आपने क्योंकि साल में बहुत वर्षों से आना हो रहा है, और हम देख रहे हैं कि जितने भी ये पुराने नाम, भले महाजन जी का नाम, भले चौधरी जी का, भले अजय बत्रा जी का, और भी कई नाम आए। और आज हम बात कर रहे थे ठुकराल जी की, जब प्रारंभ में यहाँ आना हुआ, और ऐसे कितने ही नाम यहाँ जो जिनकी कर्मठताएं नगर में निश्चित रूप से अविस्मरणीय स्थिति की है, उन सबके सहयोग को भी यहाँ वंदन करते हुए और आप सबके भाव, आपस के सद्भाव के लिए आप सबको ढेरों शुभकामनाएं देते हुए कि आप सब ने प्रयास करके एक सुंदर स्थान निर्मित किया यहाँ। और मुख्यमंत्री जी ने जब भाव रहा होगा, हमने जब आए तो सभी अपने नागपाल जी, चोपड़ा जी और सभी लोग जब आए हमारे पास, तो हमने तो कहा कि उद्घाटन मुख्यमंत्री जी से कराओ, कमल जी हैं, गौतम जी हैं, विपक्ष जी है, राज्यसभा से, और भी हमारे विधायक जो आए हुए हैं, फिर राजनीति वालों से करवाओ भी कुछ ना कुछ। लेकिन अच्छा है कि मुख्यमंत्री जी का जो अभी कहना था कि उद्घाटन स्वामी जी से करवाओ, लेकिन ये और अच्छा है कि कमल जी के माध्यम से आज सभा वाले आए कि आप मुख्यमंत्री जी की ओर से आप कुछ, हमने कहा कि वो हमारा काम नहीं है, हमारे से तो गीता जी के श्लोक पढ़वा लेना कुछ, वो हम उच्चारण करवा देंगे, लेकिन वो काम तो फिर हमने कमल जी को फोन किया, यहाँ इशारा थे, हमने कहा देखो ये काम आपका है, आप बात करो, और वहां से क्या संकेत आता है, उनकी ओर से जो संकेत आएगा वो आपकी ड्यूटी है, स्थानीय जनप्रतिनिधि होने के नाते से वो आपको एक घोषणा करनी है। तो अच्छा है कि उस माध्यम से उन्होंने फिर अपनी सद्भावना यहाँ भिजवाई है, तो और भी सबका भाव सद्भाव जो यहाँ जुड़ा, उन सबके लिए भी शुभकामना। आप सब आए यहाँ, शांति से आपने सुना, आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना। ये पंजाबी भवन जो यहाँ सुंदर आपके साथ निर्मित हुआ है, आपसी संगठन के सद्भाव के साथ निर्मित हुआ है, और आप सबकी सहभागिता और सद्भाव से निर्मित हुआ है। ये केवल हिसार नहीं, आसपास के क्षेत्रों का भी के लिए भी एक आदर्श केंद्र बने। यहाँ फंक्शन होते ही रहेंगे, और मध्य मध्य में ऐसा भी कभी कुछ होता रहे कि कभी कभी यहाँ भजन कीर्तन हो, कभी कभी यहाँ सत्संग के भाव भी गूंजे, दूसरे कार्यक्रम हो, लेकिन साथ साथ ऐसा भी प्रभु नाम गूंजे, कभी कभी सत्संग वार्ताएं गूंजे, यहाँ कभी कभी सद्भावना के गीत गूंजे, कभी कभी राष्ट्र गौरव की प्रेरणाएं यहाँ गूंजती रहे। इस प्रकार से ये पंजाबी भवन समाज के लिए, समाज के सब वर्गों के लिए एक आदर्श प्रेरणा बन करके समाज की सद्भावना बने, ऐसी हृदय से शुभकामना प्रेषित करते हुए आइए सभी शुभेच्छुजन, सबके लिए शुभकामना। अनेक संस्थाओं के प्रतिनिधिगण इस साल और आसपास से हम देख रहे हैं, यहाँ उपस्थित हैं, सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना। और मातृशक्ति भी अच्छी संख्या में यहाँ उपस्थित है, आपके लिए विशेष शुभकामना। कई बार मुझे लगता है कि वहाँ तो एक उद्घाटन कार्यक्रम है उनका, लेकिन मातृशक्ति की उपस्थिति
और शांति और सद्भाव से बैठे रहना। सब सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना। पुनः पंजाबी वेलफेयर सोसाइटी के प्रधान, महासचिव और पूर्व प्रधान वेद जी और पूरी सभा के लिए, सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना। आप सबका ये भाव और उसके साथ साथ आपस का सद्भाव इसी तरह बना रहे, बढ़ता रहे। प्रार्थना की बातों के साथ वाणिज्य अनुष्ठान। सभी सुखी हो, सभी निरोगी, सभी सुखी हो, सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा। मंगलमय हो सबका जीवन, मंगलमय हो सबका जीवन, घर घर बरसे कृष्ण कृपा, घर घर बरसे कृष्ण कृपा। सब पर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा। मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ मैं आपसे दूर न रहूं, मैं आपसे दूर न रहूं, आप मुझसे दूर न रहे, आप मुझसे दूर न रहे। मेरे नाथ मेरे नाथ आप अपनी कृपा आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय भगवद गीते, जय भगवद गीते, जय गौ माता, जय गौ माता, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। भगवान के मंगल की कृपा सब प्रकार से आप सब पर बनी रहे। पुनः आप सबके लिए शुभकामना, वैशाखी पर्व की शुभकामना। और वैशाखी पर्व के अत्यंत मांगलिक अवसर पर लोकार्पण हुए इस पंजाबी भवन निर्माण के लिए भी शुभकामना। ओम।